देखो जरा, पिछली क्लास में तुमने वीडियो देखा ना, मैंने कहाँ तक समझा दिया था। हाँ, देखो अगर हमारे पास कोई नेगेटिव एंगल आ जाता है, क्या आ जाता है? नेगेटिव एंगल। जैसे साइन ऑफ -300 आ गया, या चलो -120 ले लेते हैं। ठीक, -120। जैसे साइन के एंगल में कोई नेगेटिव, साइन के साथ में कोई नेगेटिव एंगल आ गया, क्या करेंगे ऐसे केस में हम? जब भी यहाँ पर नेगेटिव एंगल आता है तो इसमें एक रिवोल्यूशन कंप्लीटिंग एंगल ऐड कर दो। जैसे -120 है तो इसमें क्या ऐड कर दोगे? 360 डिग्री। इससे बड़ा रिवोल्यूशन कंप्लीटिंग एंगल, इससे बड़ा रिवोल्यूशन कंप्लीटिंग एंगल ऐड कर दो इसमें। ठीक है, अगर कोई नेगेटिव एंगल है तो उसमें क्या ऐड कर दो? उससे बड़ा रिवोल्यूशन कंप्लीटिंग एंगल। ठीक है, इससे बड़ा रिवोल्यूशन कंप्लीटिंग एंगल ऐड करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? देखो जरा, साइन ऑफ, बताओ ये क्या बना? 240 डिग्री। देखो पीछे हमने काफ़ी क्वेश्चंस किए हैं जिसमें हमने क्या किया था? साइन ऑफ, साइन ऑफ जैसे 240 है, कहीं पर ऐसा आता था 360 + 120, तो हम क्या करते थे? रिवोल्यूशन कंप्लीटिंग एंगल को यहाँ से एलिमिनेट कर देते थे। ठीक है, रिवोल्यूशन कंप्लीटिंग एंगल को अगर एलिमिनेट करेंगे तो यहाँ से ये, इसका आंसर क्या है? फिर इसको क्या लिखेंगे हम? साइन ऑफ 120 डिग्री। ठीक है, जैसे यहाँ पर रिवोल्यूशन कंप्लीटिंग एंगल को हमने छोड़ दिया था, या यूँ कहें कि यहाँ से माइनस कर दिया था 360। क्या किया था? 360 माइनस किया था, यूँ भी कह सकते हैं। 360 यहाँ से माइनस किया था, तो जैसे माइनस किया है ऐसे ही आप रिवोल्यूशन कंप्लीटिंग एंगल ऐड भी कर सकते हो। ठीक है, तो जब भी नेगेटिव एंगल आता है, नेगेटिव एंगल आता है तो उसमें क्या करना है? रिवोल्यूशन कंप्लीटिंग एंगल ऐड कर देना है। हमने यहाँ पर क्या ऐड कर दिया? 240 ऐड कर दिया। ठीक है, सॉरी 360 ऐड कर दिया, और ये ऐड करने से ये एंगल एक पॉजिटिव एंगल में कन्वर्ट हो गया। अब साइन 240 की वैल्यू जैसे हम पहले फाइंड करते थे, 180 प्लस 6, 180 प्लस, किसी भी तरह से कर सकते हो, 180 प्लस 60, तो क्या हो जाएगा? ये थर्ड क्वाड्रेंट है। कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट है। ठीक है, थर्ड में साइन क्या होगा? नेगेटिव, और चेंज नहीं होगा क्योंकि 180 है। हाँ, सो इसका आंसर क्या आएगा? -साइन 60 √3/2। ठीक है, इस टाइप से करना है। ठीक है, ऐसे, राइट। चलो करो एक क्वेश्चन, इसको नोट कर लो पहले। ठीक है भाई, देखो जरा अगला क्वेश्चन। जैसे ये क्वेश्चन आ जाए आपके पास, साइन ऑफ, साइन ऑफ 135, 135, तो 135 की वैल्यू अब कैसे फाइंड करेंगे? टेंजेंट ऑफ 90 + 45 डिग्री। ठीक है, टेंजेंट 90 + 45, बताओ टेंजेंट 90 + 45 क्या बनेगा? ये माइनस कॉट 45, माइनस कॉट 45, कॉट 45 क्या होता है? -1। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, आ गया इसका आंसर? प्रतिज्ञा आंसर आया? चलो एक क्वेश्चन और देखो, कौन सा किया था अभी? ये
जैसे ये क्वेश्चन है कॉसिकेंट ऑफ माइनस 1200 डिग्री, cosecant of minus 1200 degree. This is equal to cosecant of minus 1200. क्या ऐड करेंगे इसमें? इससे बड़ा रेवोल्यूशन कंप्लीटिंग एंगल क्या होगा? 1440. ठीक है, इससे बड़ा जो रिवोल्यूशन कंप्लीटिंग एंगल होगा वो क्या होगा? 1440. 360 में एक रिवोल्यूशन पूरा, 720 में 2 रेवोल्यूशन कंप्लीट, 1080 में 3 रेवोल्यूशन कंप्लीट, और 1440 में 4 रेवोल्यूशन कंप्लीट हो जाएंगे. तो इससे बड़ा जो एंगल होगा वो क्या होगा? 1440. दिस इज कॉसिकेंट ऑफ, बताओ जरा, 240. 240. तो कॉसिकेंट 240 की वैल्यू क्या होगी प्रतिज्ञा? कॉसिकेंट 240 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे बताओ जरा? वेरी गुड, 270 माइनस 30, या फिर हम कर सकते हैं 360 माइनस, चलो 360 नहीं, 180 प्लस 60. ठीक है, कॉसिकेंट 270 माइनस थीटा क्या होगा? जो साइड में एंगल होता है वो 90 से छोटा होना चाहिए. ठीक है, कॉसिकेंट दिस, तो ये किस में बदल जाएगा? सेक ऑफ, क्वाड्रेंट कौन सा है? 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में होगा. थर्ड में कॉसिकेंट क्या होता है? नेगेटिव. सीकेंट 30. सीकेंट 30 की वैल्यू क्या आएगी? -2/√3. ठीक है, इस टाइप से करना है. ठीक है, नेक्स्ट. तो ये इस टाइप से होंगे. ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, वहाँ से मैं लिख रहा हूँ इधर. जैसे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, टेंजेंट 225, टेंजेंट 225 डिग्री इंटू कॉट 405 डिग्री प्लस टेंजेंट 765 डिग्री कॉट 675 डिग्री. इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है. ठीक है, अच्छा, टेंजेंट 225 की वैल्यू क्या लिखेंगे इसको? टेंजेंट को 225 को लिख सकते हैं 180 प्लस 45. ठीक है, कोट 405, प्रतिज्ञा कोट 405 को क्या लिखें? एक रेवोल्यूशन से बड़ा एंगल है, 360 से बड़ा एंगल है, तो क्या करेंगे इसमें हम? कॉट 360 प्लस 45. वेरी गुड. प्लस, प्रतिज्ञा तुमने होमवर्क लिख के भेजा नहीं मुझे, रीराइट किया होमवर्क पिछले वाला, मतलब क्लास वर्क? हाँ, आगे से हर क्लास का भेजना है. 720 प्लस 45, 720 प्लस 45, एंड इनटू में क्या है? कॉट. इसको क्या लिखेंगे प्रतिज्ञा? कॉट 675 को क्या लिखेंगे? गलत. रिवोल्यूशन कंप्लीटिंग एंगल कभी भी बड़ा नहीं होता उस एंगल से. मैंने क्या बताया था? इसमें से जो रिवोल्यूशन कंप्लीटिंग एंगल सेपरेट करोगे तो वो 360 होगा. 360 प्लस कितना बताओ जरा? 315. उसको ऐसे लिखना है. ठीक है, जो रिवोल्यूशन कंप्लीटिंग एंगल पॉजिटिव एंगल के साथ में सेपरेट कर रहे हो
इसको ऐसे नहीं लिखोगे 720 माइनस समथिंग, तो ऐसे लिखोगे 360 प्लस समथिंग कितना बना है। ठीक है, नाउ cot 180 प्लस थीटा, सॉरी tan 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड में टेंजेंट पॉजिटिव होगा और 180 है तो चेंज भी नहीं होगा, टेंजेंट 45 ही रहेगा। ठीक है, cot 360 प्लस थीटा, तो ये तो रिवोल्यूशन कंप्लीटिंग एंगल है, वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। cot 45, cot 45 प्लस टेंजेंट दिस, टेंजेंट 270 प्लस 45, यहाँ पर भी रिवोल्यूशन कंप्लीटिंग एंगल है, तो ये हो जाएगा टेंजेंट ऑफ 45। ठीक है, और यहाँ से क्या आएगा, cot, cot 315, cot 315। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या हुआ, टेंजेंट 45 डिग्री, अच्छा ये तो 1 हो गया, टेंजेंट 45, टेंजेंट 45 क्या हो गया 1, cot 45 भी क्या हो गया 1, प्लस वैल्यू ऑफ टेंजेंट 45 1, cot 315 की वैल्यू बताओ मुझे, cot 315 की वैल्यू सबको फाइंड करनी आती है ना, तो cot 315 की वैल्यू बताओ, प्रतिज्ञा बताओ। cot 315, कुछ भी लो बेटा, वो तो अब आप देखो, अब मैंने आपको सारा बता रखा है कैसे कैसे लेना है। cot 315 क्या लिखेंगे इसको, cot या तो इसको लिखोगे, या तो लिखोगे 360 माइनस 45, तो cot 360 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cot थीटा, है ना, क्योंकि क्वाड्रेंट फोर्थ हो गया, लेकिन और 360 इवन मल्टीपल है, चेंज नहीं होगा।
ये क्या आना चाहिए, माइनस कॉस 55, ठीक है। अच्छा ये तो प्लस ही रहेगा, आगे वाली टर्म ये क्या बनेगा, माइनस कॉस, सेकेंड क्वाड्रेंट में है 180 है, चेंज नहीं होगा, माइनस कॉस 55 प्लस कॉस 180 प्लस थीटा, कॉस कहाँ पर लिया, कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, कौन आता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, एक चांटा मारूंगा तेरे, कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है ना, हाँ, कॉस ऑफ 180 प्लस थीटा बताओ, कॉस 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस ऑफ माइनस कॉस 24 प्लस में कॉस 360 माइनस थीटा बताओ, कॉस 360 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, यानी कि कॉस 60 डिग्री, ठीक है। ये दोनों क्या हो गए बच्चों, कैंसिल हो गए, कॉस 24 से कॉस 24 कैंसिल हो गया, कॉस 55 से 55 कैंसिल हो गया, बचा क्या कॉस 60, और कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, हाफ, तो हमें हाफ ही प्रूव करना था, ठीक है। प्रतिज्ञा समझ आया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो बच्चों, फोर्थ पार्ट, बताओ फोर्थ पार्ट में क्या होगा, यहाँ पर दिया हुआ है टेंजेंट माइनस, टेंजेंट ऑफ माइनस 2 to 5, 2 to 5 डिग्री, कॉट इंटू कॉट ऑफ माइनस 405 डिग्री, ठीक है, माइनस टेंजेंट ऑफ 765 डिग्री, ठीक है, इंटू कॉट ऑफ 675 और इसको जीरो प्रूव करना है, चेक करो क्या लिखा है, टेंजेंट ऑफ माइनस 225 कॉट ऑफ माइनस 405 माइनस टेंजेंट ऑफ माइनस 765 कॉट ऑफ 675 डिग्री, हमें क्या प्रूव करना है इसको, जीरो, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू टेंजेंट ऑफ माइनस 225, बताओ क्या करेंगे इसमें, टेंजेंट ऑफ क्या ऐड कर दें, 360 ऐड कर दें, तो ये हो गया 360 ऐड कर दिया, माइनस क्या है 225 प्लस कॉट ऑफ, ठीक है, माइनस 405, इसमें क्या ऐड कर दें, इससे बड़ा रेवोल्यूशन कंप्लीटिंग एंगल, प्रतिज्ञा इससे बड़ा रेवोल्यूशन कंप्लीटिंग एंगल, बताओ क्या होगा, प्रतिज्ञा इससे बड़ा रेवोल्यूशन कंप्लीटिंग एंगल 720, हाँ गलती से भी यहाँ पर 360 मत कर देना, क्या करना है 720 माइनस, ये देखो टेंजेंट ऑफ माइनस 765, तो इसमें क्या करना है, इससे बड़ा रेवोल्यूशन कंप्लीटिंग एंगल क्या होगा 1080, तो इसमें क्या ऐड करना है 1080, और इसको क्या लिखोगे कॉट ऑफ, बोलो, यहाँ से एक रेवोल्यूशन कंप्लीटिंग एंगल सेपरेट कर दें, ठीक है ना, यहाँ से एक रेवोल्यूशन कंप्लीटिंग एंगल सेपरेट कर दो 360, तो बचेगा क्या 315, दिस, ठीक है। प्रतीक यहाँ तक समझ आया, ठीक है। नेक्स्ट टेंजेंट ऑफ, करना बेटा, टेंजेंट ऑफ 360, अच्छा यहाँ पर 360 माइनस दिस, बताओ जरा क्या लिख सकते हैं इसको, टेंजेंट ऑफ
करो जरा, इसको ट्राई करो। हाँ बच्चों, किया ये आगे। टेंजेंट 360 माइनस, बताओ ये क्या बनेगा? प्रतिज्ञा बताओ जरा। 135, ठीक है। टेन 135 प्लस, ये बताओ जरा, कॉट ऑफ कितना? 315 प्रतिज्ञा। नेक्स्ट माइनस, ये बताओ, करो माइनस। कितना? 10 315, 10 315 315 दायरा 315 है ना? अच्छा, कॉट 360 प्लस थ्री, अच्छा यहाँ से तो ये तो रेवोल्यूशन कंप्लीटिंग एंगल है, सेपरेट छोड़ सकते हैं उसको, ठीक है। टेंजेंट 135, टेंजेंट 135 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? 180 माइनस 180 माइनस थीटा। तो अगर 135 माइनस, इसको हम लिखते हैं टेंजेंट 180 माइनस कितना? 45। तो ये क्या हो जाएगा? -1045, जिसकी वैल्यू क्या आएगी? -1। तो ये क्या हो गया? -1 प्लस प्रतिज्ञा, कॉट 315 की वैल्यू बताओ। आंसर बताओ बेटा, फाइनल आंसर। -1 आएगा या 1 आएगा? अच्छा, टेन और कॉट के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, टेन और कॉट के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ पर जो साइन है वो मल्टीप्लाई है, ठीक है। हम्म, बताओ कॉट 315 की वैल्यू बताओ। 1 या -1? प्रतिज्ञा देख इधर, कॉट 315 क्या लिखेगी इसको? 270 प्लस, बोलो कितना? 45। बेटा उससे क्या फ़र्क पड़ता है, वैल्यू थोड़े ना चेंज होती है। क्या लिखा है तुमने, बोलो? कॉट 360 माइनस 45। तो फिर तुम 1 क्यों बता रहे हो इतनी देर से? फिर कुछ भी लिखो, 360 माइनस 45 लिखो या 270 प्लस 45 लिखो, आंसर चेंज नहीं होता, ठीक है। चलो आगे देखो जरा, टेंजेंट 315 बताओ, टेंजेंट 315 की वैल्यू बताओ। भाई कॉट 315 की वैल्यू निकाल चुके, -1, टेंजेंट उसका रेसिप्रोकल होता है, उसकी वैल्यू भी -1 ही होगी, नहीं? इसकी वैल्यू क्या होगी? -1, ठीक है, -1। अच्छा, कॉट 315, कॉट 315 तो फाइट कर ही चुके हैं, है ना? प्लस में कितना है ये? -1, ठीक है। हाँ, तो क्या आ गया ये? अच्छा, यहाँ भी मल्टीप्लाई का साइन है। अच्छा, ये तो ये हो गया 1 माइनस में, यहाँ भी मल्टीप्लाई का साइन है, ये दोनों -1 मिलके +1 हो जाएंगे, तो आंसर 0 आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन देखो जरा, देखो जरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है कॉसिकेंट ऑफ, बाहर बोलो यहाँ से क्वेश्चन, कॉसिकेंट ऑफ 90 प्लस थीटा प्लस कॉट
और 50 प्लस थीटा अपॉन कॉसिकेंट 90 माइनस थीटा टेन 180 माइनस थीटा टेन 180 माइनस थीटा टेन 180 माइनस प्लस टेन 180 प्लस थीटा प्लस सीकेंट 180 माइनस थीटा अपॉन टेन 360 प्लस थीटा सीकेंट। अच्छा बच्चों, दो फॉर्मूले और लिखो। साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। कॉस माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होगा? माइनस साइन थीटा। ठीक है। कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। अच्छा, बाकी सब इनके अकॉर्डिंग निकलेंगे। जैसे अब टेंजेंट ऑफ माइनस थीटा फाइंड करना है, इसे हम लिखेंगे साइन ऑफ माइनस थीटा अपॉन कॉस ऑफ माइनस थीटा। ऊपर से माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है। और कॉस माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। ठीक है, तो ये क्या होगा? क्या बन जाएगा? माइनस ऑफ टेन थीटा, माइनस ऑफ टेन थीटा। ठीक है। इसी टाइप से आप बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को भी निकाल सकते हो, उनकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है। अब जैसे कॉशिकेंट है, या लिख ही लो, जैसे साइन, जैसे टेंजेंट ऑफ माइनस थीटा अगर आप फाइंड करेंगे तो ये माइनस टेन थीटा के इक्वल आएगा। कॉट ऑफ माइनस थीटा फाइंड करेंगे तो ये माइनस कोट थीटा के इक्वल होगा। सीकेंट ऑफ माइनस थीटा माइनस सीकेंट नहीं, प्लस सीकेंट थीटा होगा। एंड कॉसिकेंट ऑफ माइनस थीटा, ये प्लस कॉसिकेंट माइनस कॉसिकेंट थीटा होगा। ठीक है प्रतिज्ञा, ठीक है। प्रतिज्ञा घूमने चली गई, बीच बीच में घूमने चली जाती है। अब तो आ ही रही है, तब नहीं आ रही थी जब तुम बैठे ही नहीं थे इधर, बहुत दूर से बोल रहे थे। कॉसिकेंट ऑफ 90 प्लस थीटा, कॉसिकेंट 90 प्लस थीटा माइनस कॉसेक थीटा, माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, नोट कर लिया नहीं? ये जहाँ फॉर्मूले लिखे हैं वहीं पर लिखोगे इनको। अच्छा देखो, कॉसिकेंट ऑफ 90 प्लस थीटा बताओ जरा। सीकेंट थीटा, कॉसिकेंट 90 प्लस थीटा इज सीकेंट थीटा प्लस कॉस ऑफ 450 प्लस थीटा। प्रतिज्ञा इसकी वैल्यू बताओ, कॉस 450 प्लस थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? देखो, कॉट ऑफ, यहाँ पर लिखो 360, रेवोल्यूशन कंप्लीटिंग एंगल सेपरेट कर दें इसमें से, प्लस में क्या बचेगा? हाँ बताओ। यहाँ से मैंने 360 सेपरेट कर दिया, ठीक है। बताओ आगे क्या वैल्यू बचेगी? 90 और प्लस में थीटा, ठीक है। अच्छा, इसके नीचे क्या है? कॉसिकेंट 90 माइनस थीटा क्या होता है? बोलो। प्लस टेन 180 माइनस थीटा बताओ, टेन 180 माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, टेन 180 माइनस थीटा इज माइनस टेन थीटा प्लस टेन 180 प्लस थीटा बताओ, टेन थीटा।
सीकेंट 180 माइनस थीटा, माइनस सीकेंट थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट है, 180 होने की वजह से चेंज नहीं होगा, ठीक है। टेंजेंट 360 प्लस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, चेंज नहीं होगा, ना ही कोई साइन देखने की जरूरत है, टेन थीटा। सीकेंट ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, अभी बताया, ये सीकेंट थीटा होता है, ठीक है बच्चों। देखो जरा, अच्छा हमें इसका आंसर क्या चाहिए, ठीक है, ये सीकेंट थीटा ऐसे ही रहेगा, ठीक है, सीकेंट थीटा ऐसे ही रहेगा प्लस, अच्छा ये देखो कॉट में से अगर हम इस रेवोल्यूशन कंप्लीटिंग एंगल को लीव कर दें तो ये क्या बनेगा, कॉट ऑफ 90 प्लस थीटा। डिनोमिनेटर में क्या है, सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ये दोनों कट हो गए तो क्या आ गया, वन, ये दोनों कट हो गए तो क्या आया, वन आया, ठीक है। अच्छा कॉट 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉट 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस माइनस टेन थीटा, सीकेंट थीटा प्लस ये आएगा माइनस टेन थीटा, अपॉन में क्या है, सीकेंट थीटा माइनस और प्लस में क्या है, वन, ये भी कट हो जाएगा, वन आ गया, तो दिस इज वन प्लस वन इज व्हाट, टू आ गया, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको आने चाहिए, राइट। इधर तेज, आया नहीं वो, देख रहा हूँ अभी, ठीक है। नेक्स्ट, चलो और क्वेश्चंस देखो जरा, ये क्वेश्चन देखो बच्चों, टेंजेंट 720 डिग्री, टेंजेंट 720 डिग्री माइनस कॉस 270 डिग्री, कॉस 270 डिग्री माइनस साइन 150 डिग्री, 150 डिग्री एंड कॉस 120 डिग्री, कॉस 120 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/4, क्या प्रूव करना है, दिस इज इक्वल्स टू 1/4, कैसे करेंगे, सेम वही मेथड, टेंजेंट 720 की वैल्यू बताओ, रेवोल्यूशन कंप्लीटिंग वैल्यू है, देखो बच्चों लिखो, साइन साइन 90 क्या होता है, वन, साइन 180 जीरो, साइन 360, ये अभी हमने किया नहीं है रेवोल्यूशन, ठीक है, साइन 360 जीरो, मतलब जब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन करेंगे तब हम करेंगे, साइन ऑफ एन पाई, साइन ऑफ एन इंटू 180, एन इंटू 180, एन इंटू पाई, इसको ऐसे लिखते हैं साइन एन पाई, साइन एन पाई, पाई 180 होता है ना, साइन एन पाई जीरो, साइन ऑफ एन पाई क्या होता है, जीरो, साइन ऑफ एन इंटू 180 हमेशा क्या होगा, जीरो होगा, साइन 180, साइन 360, यानी कि 180 का कोई भी मल्टीपल आएगा, ठीक है, तो साइन की वैल्यू क्या होगी, जीरो, ठीक है। कॉस ऑफ 2n प्लस वन इंटू 90 या कॉस ऑफ
2n+1 इंटू π/2। 2n+1 का मतलब ऑड नंबर। कॉस, जैसे cos 90, cos 270, 90 इंटू 3 होता है। ऑड मल्टीपल ऑफ कॉस हमेशा क्या होते हैं? 0। ठीक है। टेंजेंट n पाई n इंटू 180, टेंजेंट n इंटू 180 इज इक्वल टू 0। ठीक है। या हम कहें कि टेंजेंट ऑफ n पाई इज इक्वल्स टू 0। ये 0 के इक्वल होगा। ठीक है, चलें आगे। तो टेंजेंट 720 को क्या लिख सकते हो आप? टेंजेंट 720 क्या होता है? टेंजेंट 4 इंटू 180। तो ये किस टाइप का हो गया? टेंजेंट ऑफ n इंटू 180 हो गया ना। n इज 4, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 0। टेंजेंट 70 की वैल्यू क्या होगी? 0। प्रतिज्ञा समझ आया? प्रतिज्ञा, टेंजेंट 1 720 की वैल्यू 0 होगी। माइनस कॉस 270, कॉस में 90 का कोई भी मल्टीपल हो, कॉस 1 इंटू 90 0 होगा। कॉस 2 इंटू 90, 2 इंटू 90 नहीं, ऑड मल्टीपल, कॉस 3 इंटू 90 0, कॉस 5 इंटू 90 0, कॉस ऑफ -1 इंटू 90 0, कॉस ऑफ -3 इंटू 90 0। ठीक है, जो मैंने अभी लिखा था कि कॉस ऑफ 2n+1 इंटू 90 इंटू π/2 इज इक्वल्स टू 0। ऑड मल्टीपल ऑफ 90 के लिए कॉस हमेशा क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आएगी, क्योंकि ये कॉस 3 इंटू 90 है। कॉस 270 क्या है? कॉस 3 इंटू 90 है, तो ये 0 आएगा। माइनस, ये बताओ जरा क्या है? साइन 150, क्या लिखेंगे इसकी वैल्यू को? साइन 180 माइनस 30, दिस इज साइन 180 माइनस 30। और कॉस 120 को क्या लिखेंगे? कॉस ऑफ 90 प्लस 30, या 180 माइनस 60 भी लिख सकते हो। बताओ जरा इसकी वैल्यू, ये दोनों 0 हो गई। साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा माइनस तो पहले से ही है, साइन थीटा तो साइन 30 होगी इसकी वैल्यू। कॉस 90 प्लस 30, कॉस 90 प्लस 30, प्रतिक्रिया बताओ आंसर। कॉस 90 प्लस 30, ये फटाफट याद क्यों नहीं है तुम लोगों को? मैंने कहा था ना, 2-2 3-3 बार लिखो इनको, फिर से लिखो इन सबको। हाँ बता रहा हूँ ना, तू पढ़ाई वढ़ाई मत किया कर। क्या होगी इसकी वैल्यू भाई? साइन ऑफ माइनस साइन 30, माइनस साइन 30, साइन 30, बताओ इसकी वैल्यू। हाफ, दोनों माइनस मिलके प्लस प्लस हो जाएगा, साइन 30 हाफ, इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1/4। ठीक है, पिछली क्लास वाला सारा काम लिखा है तो मुझे भेजेगी। ठीक है, और नहीं लिखा है तो लिख के भेजेगी। ठीक है, और उससे पहले वो 90 प्लस थीटा वाले जो टेबल करवाई थी पूरी, वो एक बार दोबारा लिखेगी। और जो भी डेली का काम होगा, डेली का काम पीडीएफ बना के मुझे भेजनी है, एक दिन भी मिस नहीं होना चाहिए। देखो भाई, ठीक है, यहाँ तक समझ आया? नेक्स्ट। नहीं होना चाहिए, क्या हमने वो इंसर्ट ही नहीं किया था। ठीक है,
अब देखो जरा आगे, लिखो मेरे साथ साथ। अच्छा, ये मैंने क्या लिखवाया था, साइन ऑफ, रुक जाओ, π/2 क्या होता है, या 2 पाई, 2 पाई की वैल्यू क्या होती है बच्चों डिग्री में, 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री, 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। पाई रेडियन क्या, 3 पाई/2 क्या होता है, 3 पाई/2 720, 270, सॉरी 720 कहाँ लिख रहा हूँ मैं, 270, 270, ठीक है। पाई रेडियन 180, ठीक है। π/2 रेडियन 90 डिग्री, ठीक है। π/3 रेडियन 60 डिग्री, π/4 रेडियन, बोलो, π/4 45 डिग्री, π/6 5/6 30 डिग्री, ठीक है। ये सबको डायरेक्ट याद होना चाहिए, याद होना चाहिए ये, 5/4 45 डिग्री, 5/6 30 डिग्री, ठीक है। 5/3 60 डिग्री, ठीक है। 5/2 90 डिग्री। बहुत फ्रीक्वेंट याद होना चाहिए, 4 बार लिखो, 5 बार लिखो, बट ये याद होना चाहिए, ठीक है। ठीक है प्रतिज्ञा। अच्छा, मैंने ये 4 क्वाड्रेंट बनवाए थे, ठीक है। ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, लिखो फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। ये थर्ड क्वाड्रेंट, एंड ये क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, राइट। अच्छा, फर्स्ट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव। सेकंड में साइन एंड साइन थीटा एंड, सब लिखना है, लिखो। यहाँ पर कौन पॉजिटिव होता है, थर्ड में टेन टेन थीटा एंड कॉट थीटा पॉजिटिव होते हैं, और यहाँ पर कॉस थीटा एंड सेकेंड थीटा पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, राइट। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ π/2 कंप्लीट होता है, π/2 या फिर 90 डिग्री, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और फर्स्ट क्वाड्रेंट π/2 पे एंड हो रहा है, राइट। सेकेंड क्वाड्रेंट π/2 से स्टार्ट होता है और कहाँ ख़त्म होता है, पाई या फिर 180। थर्ड क्वाड्रेंट पाई से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पर एंड होता है, 3 π/2 और 270। फोर्थ क्वाड्रेंट कहाँ से स्टार्ट होता, कहाँ पर ख़त्म होता है, 360 डिग्री या फिर 2 पाई और 2 पाई, ठीक है। लिख रहे हो ना ये सब, लिखो सब अच्छे से, प्रतिक्रिया लिख रहे हो ना। हाँ, अब देखो जरा, 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होगा, तो मैं लिखूँ, अगर π/2 माइनस थीटा, π/2 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और π/2 से ग्रेटर एंगल है तो वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड, ठीक है। लिख रहे हो ना प्रतिज्ञा। 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट, 180 नहीं, पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होगा, पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होगा, यहाँ पर प्लस होगा। पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड। ऐसे ही 3 π/2 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड में। और 3 π/2 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। एंड 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, 2 पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। डायरेक्ट याद होना चाहिए, π/2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, π/2 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, पाई प्लस थीटा
ठीक है, समझ रहे हो प्रतिज्ञा? अच्छा देखो, जैसे ये लाइन है एक्स एक्सिस और ये क्या है वाई एक्सिस, ठीक है। अच्छा, एंगल हम यहीं से मेजर करना स्टार्ट करते हैं ना, एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ। जैसे 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 ये एंगल 45 डिग्री है, इससे इधर जाएंगे 60 डिग्री हो जाएगा, और आगे जाएंगे 75 डिग्री हो जाएगा, यहाँ तक जाते जाते 90 डिग्री हो जाएगा। जितना हम इधर आगे मूव करते रहेंगे एंगल उतना ग्रेटर होता रहेगा, यही है ना, पता है ना ये सब, एंगल उतना लार्जर होता रहेगा। ठीक है, पता है ये सबको? अच्छा, जैसे यहाँ पर इस लाइन पे एक्स एक्सिस पे कितना डिग्री एंगल होता है, कितना डिग्री एंगल होता है प्रतिज्ञा? यहाँ पर इस लाइन के साथ में यहाँ पर कितना डिग्री एंगल होगा? 0 डिग्री। ये लाइन क्या एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है? 0 डिग्री। फिर ये जो लाइन है वर्टिकल जो लाइन है ओ वाई, ये कितना एंगल बना रही है? 90 डिग्री। फिर आगे गए, ये जो लाइन है ओ एक्स डैश, ओ एक्स डैश लाइन कितना एंगल बना रही है? ओ एक्स डैश लाइन कितना एंगल बना रही है? 180 डिग्री या पाई डिग्री। फिर ये जो लाइन है ओ वाई डैश, ये ओ एक्स के साथ कितना एंगल बना रही है? 270 डिग्री। फिर आगे जाएंगे तो ओ एक्स जब रोटेट होके आएगी तो ओ एक्स के साथ कितना एंगल बनाएगी? 360 डिग्री। कितना एंगल बनाएगी? 360 डिग्री। और ये चलता रहेगा। ठीक है, जैसे इस लोकेशन पे यहाँ पर एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश, ठीक है। इस लोकेशन पे ये ओ एक्स वाली लोकेशन पे जो एंगल बनेंगे वो या तो 0 डिग्री बनेगा या 360 बनेगा, ठीक है, या 720 बनेगा एंड सो ऑन। मतलब जो भी एंगल बनेंगे वो 360 के मल्टीपल्स में बनेंगे, जो भी एंगल बनेंगे वो 360 के मल्टीपल्स में बनेंगे। ओ एक्स पे जो एंगल बनेंगे वो किसके मल्टीपल्स में बनेंगे? 360 के मल्टीपल्स में बनेंगे। क्लियर है ये बात? अच्छा, इधर ओ एक्स डैश, ओ एक्स डैश इस लाइन पे जैसे यहाँ तक आते आते एंगल कितना हो जाता है? 180। ये एंगल कितना है? 180। अगर हम दोबारा यहाँ रिवॉल्व करके आ जाएं तो ये एंगल कितना डिग्री होगा? एक रेवोल्यूशन जैसे हमने कहाँ से स्टार्ट किया था प्रतिज्ञा? इस पॉइंट से स्टार्ट किया था जहाँ पर मैंने बैन रखा है, और वापिस अगर हम यहीं घूम के आ गए तो वो एंगल क्या होगा? मतलब ये एंगल कितना बन गया? 360। तो जो नेक्स्ट एंगल होगा वो क्या होगा? 180 प्लस 360 कितना आ गया बताओ जरा? 540। ठीक है, फिर एक बार अगर रिवोल्व करके आ जाएं तो वो एंगल कितना होगा? 2 रिवोल्यूशन पूरे हो गए ना, 2 रिवोल्यूशन में एंगल हो जाता है 720 डिग्री, और 180 पहले से ही था। बताओ कितना एंगल हुआ? 900। 900। अगला एंगल, फर्स्ट एंगल क्या था? 180। सेकेंड एंगल फिर क्या था? 540। थर्ड एंगल कितना है? मतलब आप ऐसे समझ सकते हो, जो फर्स्ट एंगल था वो वन इंटू 180 था, जो सेकेंड एंगल है वो 3 इंटू 180 है, जो नेक्स्ट एंगल है वो 5 इंटू 180 है। क्लियर है? इस टाइप से। तो यहाँ पर जो एंगल आएंगे, यहाँ जो एंगल बनेंगे ओ एक्स डैश पे, वो क्या होंगे? मतलब 1 इंटू 180, 3 इंटू 180, 5 इंटू 180, ऐसे बनेंगे। या फिर आप ऐसे कह सकते हो, क्या कह सकते हो? पाई, या फिर 3 पाई, या फिर 5। पाई के ओड मल्टीपल्स, पाई के ओड मल्टीपल्स। यहाँ पर कौन से एंगल बनेंगे? पाई के ओड मल्टीपल्स।
ऐसे ही जब एंगल को क्लॉकवाइज मेजर किया जाता है, एंगल को जब क्लॉकवाइज मेजर किया जाता है तो वो क्या होता है, नेगेटिव एंगल होता है। जैसे ये जो मैंने एंगल बनाया है ये -180 है। कितना डिग्री एंगल है ये, -180 एंगल है। ये जो एंगल बना है ये कितना है, -180। जैसे -180 यहाँ बनेगा, फिर -540 यहीं पर बनेगा। फिर एक बार ऐसे पूरा रिवोल्व करके आओगे तो -540 यहाँ बनेगा। यानी कि आप कह सकते हो -1 इंटू 180 या -पाई यहीं पर होगा, -3 इंटू 180 या -3 पाई। ये सब एंगल इस पॉइंट पे होंगे। ठीक है प्रतिज्ञा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर देखो, ये एंगल कितने डिग्री का था, 90 डिग्री। ये एंगल कितने डिग्री का था। फिर एक बार अगर पूरा 360 रिवॉल्व करके आते हैं तो वो जो एंगल होगा वो कितना होगा, 360 + 90 यानी कि बोलो 450। तो सेकेंड एंगल पूरा रिवॉल्व होके बनेगा वो कितना बनेगा, 450। फिर अगर एक बार और रिवॉल्व करते हैं तो जो एंगल बनेगा वो होगा 720 + 90। कितना बोलो, 800, नहीं कुछ गलत हो गया, 720 + 90। ठीक है। हम्म, तो इनको कैसे लिख सकते हो आप, 90 के मल्टीपल्स में कैसे लिख सकते हो। फर्स्ट एंगल जो बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री, ठीक है। सेकंड जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का होगा, कितना डिग्री बना लिखवाया था अभी, 450, 450 लिखवाया था ना। फर्स्ट एंगल होगा 90 डिग्री, सेकंड 450 था, 450 को क्या लिख सकते हो, 450 को 5 इंटू 90। ठीक है, नेक्स्ट कितना था, नोट डाउन नहीं किया, चलो दोबारा देखो फिर। फर्स्ट एंगल कितना था, 90 डिग्री, और सेकंड एंगल आप ऐसे देख लो फिर, 360 + 90। बताओ जरा, 450, 450 को क्या लिख सकते हो, 5 इंटू 90। फिर जो नेक्स्ट एंगल होगा वो 720 + 90। तो ये 8 इंटू 90 प्लस में 90 यानी कि 9 इंटू 90 ऐसे बन रहा है, 9 इंटू 90। मतलब जो पहला एंगल है वो 90 है, अगले वाला 5 इंटू 90 है, अगले वाला क्या है, 9 इंटू 90 है, राइट। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2n+1, 2n+1 इंटू 90, या फिर 2n+1 इंटू π/2, 2n+1 इंटू π/2। 2n+1 इंटू π/2 एंगल यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, 2n+1 इंटू π/2। ठीक है प्रतिज्ञा, समझ आया। ठीक है चलो आगे। अच्छा नेक्स्ट, ठीक है भाई, तो ये आपको याद रखना है, यहाँ पर 2n+1 इंटू 90 और 2n+1 इंटू π/2 ये एंगल्स बनेंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ जो एंगल है वो कितने डिग्री का था, पहले 270 का था, ठीक है। फिर इसमें हमने क्या ऐड कर दिया, 360 ऐड कर दिया, तो कितने डिग्री बना, ये 3 इंटू π/2 था, 3 इंटू 90 था, ये समझ लो 270 था जो 3 इंटू कितना था 90, ठीक है। नेक्स्ट एंगल जो बनेगा वो इससे 360 ज़्यादा होगा, 360 ज़्यादा होगा ना, तो वो एंगल क्या होगा, 270 + 360, ठीक है। तो 270 हो गया 3 इंटू 90
और 360 हो गया 4 इंटू 90, यानी कि 7 इंटू 90, 7 इंटू 90। ठीक है, अगला जो एंगल होगा वो होगा 270 प्लस 720। बताओ जरा कितना आया। ये हो गया 3 इंटू 90 और ये 8 इंटू 90। बताओ जरा, 11 इंटू 90। ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, लिख लिया। चलें आगे। ये याद रखोगे। ठीक है, अच्छा देखो बच्चों, ये दो लोकेशन जो थी, यहाँ पर कोई भी एंगल हो, यहाँ पर कोई भी एंगल है वो 2 पाई का मल्टीपल होगा। ठीक है, किसका मल्टीपल होगा? 2 पाई का, 2n पाई। ठीक है, इस लोकेशन पे साइन एक्स हमेशा 0 होगा। यहाँ पर अगर कोई एंगल बन रहा है तो साइन एक्स हमेशा क्या होगा? 0। कॉस एक्स यहाँ पर क्या होगा? कॉस एक्स यहाँ 1 होगा। ठीक है, ओ एक्स के साथ अगर कोई एंगल बन रहा है तो साइन एक्स 0 होगा और कॉस एक्स क्या होगा? 1। इस टाइप से यहाँ पर अगर कोई एंगल बन रहा है, यहाँ पर कोई एंगल बना है तो साइन एक्स क्या होगा? 0। और कॉस एक्स क्या होगा? -1। अगर इस लाइन के साथ कोई एंगल बन रहा है, ठीक है, तो कॉस एक्स -1 होगा और साइन एक्स 0 होगा। फिर वो चाहे एंगल क्लॉकवाइज बने, मतलब क्लॉकवाइज बने या एंटी क्लॉकवाइज बने। ठीक है, अगर इस लाइन के साथ, देखो जरा कौन सी लाइन, ये वाली लाइन, इस लाइन के साथ यहाँ पर कोई एंगल बन रहा है तो साइन एक्स यहाँ पर 0 होगा और कॉस एक्स यहाँ पर -1 होगा। ठीक है, एंड इस लाइन के साथ कोई एंगल बन रहा है, ओ वाई के साथ, अगर इस लाइन के साथ कोई एंगल बन रहा है, ये कौन सी लाइन, ये, तो यहाँ पर कॉस क्या होगा? 0 होगा और साइन यहाँ पर हमेशा 1 होगा। साइन हमेशा क्या होगा? 1 होगा। नीचे अगर कोई एंगल बन रहा है, बाकी की वैल्यू इनके हिसाब से ही निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा नीचे जो एंगल बन रहा है, नीचे जो एंगल बन रहा है इधर, यहाँ पर साइन एक्स -1 होगा। साइन एक्स क्या होगा? -1। साइन एक्स इज -1 एंड कॉस एक्स इज 0। कॉस क्या पर, कॉस इन दोनों लोकेशंस पे 0 होगा, साइन इन दोनों लोकेशंस पे 0 होगा। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है, कॉस इधर +1 इधर -1, साइन इधर +1 साइन इधर -1। ठीक है, ये याद रखना है, ये डायरेक्ट याद होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे थोड़ी देर पहले आया था कॉस या फिर टेंजेंट 720 आया था, टेंजेंट 720 आया था ना, तो 720 एंगल कहाँ बनता है? एक रिवोल्यूशन यहाँ पूरा हो गया, फिर एक रिवोल्यूशन फिर से पूरा होगा, यहाँ पर बनेगा। इस लोकेशन में साइन एक्स क्या होता है? यहाँ पर साइन एक्स 0 होता है। अच्छा, टेन एक्स क्या होता है? साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, यही ना। इस लोकेशन पे साइन एक्स 0 और कॉस कितना? 1, तो टेंजेंट क्या आ गया? इसलिए बाकियों को ऐसे निकाल सकते हो आप। ठीक है, चलो
नेक्स्ट, अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये लिखवाया था आपको, ठीक है, ये वाला जो लेफ्ट में लिखा हुआ है, इसको देखो। देखो जरा, अगर मैं कहता हूँ साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा, साइन पाई बाई टू माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है पता है आपको? साइन पाई बाई टू माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन पाई बाई टू माइनस थीटा इज कॉस थीटा। प्रतिक्रिया पता है क्यों? हाँ, कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा बताओ। साइन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सब पॉजिटिव होंगे, ठीक है। पाई बाई टू माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो सभी पॉजिटिव होंगे। टेन पाई बाई टू, लिखो साथ साथ, टेन पाई बाई टू माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट पाई बाई टू माइनस थीटा लिखना है, कभी ऐसा नहीं है नहीं लिख रहे हो। टेन थीटा सीकेंट पाई बाई टू माइनस थीटा कॉसिकेंट थीटा, कॉसिकेंट पाई बाई टू माइनस थीटा, कॉसिकेंट पाई बाई टू माइनस थीटा सेक थीटा, ठीक है। साइन पाई बाई टू माइनस थीटा कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा, क्लियर है ये, ठीक है। नेक्स्ट, साइन पाई बाई टू प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होगा? साइन पाई बाई टू प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होगा? सेकंड में। सेकंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, ठीक है। और साइन किस में चेंज होगा? कॉस थीटा में। कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएगा। टेंजेंट पाई बाई टू प्लस थीटा, टेंजेंट पाई बाई टू प्लस थीटा बताओ। माइनस कॉट थीटा, कॉट पाई बाई टू प्लस थीटा माइनस टेन थीटा, माइनस टेन थीटा, साइन कॉस टेंजेंट कॉट सीकेंट, सीकेंट पाई बाई टू प्लस थीटा, बोलो। माइनस कॉसिकेंट थीटा एंड कॉसिकेंट पाई बाई टू माइनस थीटा पॉजिटिव सेक थीटा, ठीक है। प्रतिज्ञा, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा ये बताओ पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होगा? माइनस थीटा, सेकंड में साइन क्या होता है? और अगर पाई साथ में तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता है, क्योंकि इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू है, तो ये साइन थीटा ही रहेगा। कॉस पाई पाई माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट है, कॉस नेगेटिव हो जाएगा, चेंज नहीं होगा, क्योंकि पाई इज इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। टेंजेंट पाई माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, कॉट पाई माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, साइन कॉस टेंजेंट कॉट सीकेंट पाई माइनस थीटा माइनस सेक थीटा, कॉसिकेंट पाई माइनस थीटा प्लस कॉसिकेंट थीटा, ठीक है। ठीक है प्रतिज्ञा, हाँ। उसके बाद पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होगा? थर्ड, तो ये साइन थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो माइनस ऑफ, बोलो, साइन थीटा, चेंज नहीं होगा क्योंकि इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू है पाई। कॉस पाई प्लस थीटा
माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा, टेंजेंट पाई प्लस थीटा, पॉजिटिव टेन थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट है, टेंजेंट पॉजिटिव होता है थर्ड में। कॉट पाई प्लस थीटा, पॉजिटिव कॉट थीटा, सीकेंट पाई प्लस थीटा, नेगेटिव सीकेंट थीटा, कॉसिकेंट पाई प्लस थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में कॉसिकेंट नेगेटिव, क्लियर है ना? थर्ड में कॉसिकेंट क्या होता है? नेगेटिव, माइनस कॉसिकेंट थीटा, ठीक है। इसी टाइप से साइन ऑफ 3π/2 प्लस थीटा। देखो कौन सा क्वाड्रेंट है। 3π/2 यहाँ पर होता है, 3π/2 माइनस, सॉरी माइनस 3π/2 माइनस थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट? माइनस है तो इधर आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है प्रतिज्ञा। साइन 3π/2 माइनस थीटा, बोलो। माइनस कॉस थीटा चेंज हो जाएगा क्योंकि 3π/2 ओड मल्टीपल ऑफ 9π/2 होता है। कॉस 3π/2 माइनस थीटा, बताओ जरा। माइनस साइन थीटा, टेंजेंट 3π/2 माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट है, पॉजिटिव टेन थीटा आएगा। अच्छा कॉट थीटा, टेन नहीं कॉट, प्रतिज्ञा समझ आ रहा है? कॉट 3π/2 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट माइनस 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 माइनस, तो क्या होगा? टेन थीटा, ठीक है। साइन कॉस टेंजेंट कॉट सीकेंट, सीकेंट 3π/2 प्लस माइनस थीटा, माइनस कॉसिकेंट थीटा, ठीक है। और क्या रह गया? कॉसिकेंट, कॉसिकेंट 3π/2 माइनस थीटा, माइनस सीकेंट थीटा, माइनस, ठीक है। नेक्स्ट साइन 3π/2 माइनस थीटा क्या हो, प्लस थीटा क्या होगा? देखो 3π/2 यहाँ पर कंप्लीट होता है, यहाँ 3π/2 में अगर आप कुछ ऐड करोगे तो वो कौन से क्वाड्रेंट में चला जाएगा? फोर्थ में। फोर्थ में साइन क्या होता है? नेगेटिव, और ओड मल्टीपल है 3π/2, 3 इंटू π/2 ये, तो π/2 का ओड मल्टीपल हुआ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएगा। किस में चेंज होगा? कॉस थीटा में। कॉस 3π/2 प्लस थीटा, लिखो जरा। टेंजेंट 3π/2 प्लस थीटा, कॉट 3π/2 प्लस थीटा, सीकेंट 3π/2 प्लस थीटा, एंड कॉसिकेंट 3π/2 प्लस थीटा। देखो साइन 3π/2 प्लस थीटा माइनस, अच्छा 3π/2 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। 3π/2 प्लस थीटा प्रतिज्ञा कौन से क्वाड्रेंट में है? प्रतिज्ञा कौन से क्वाड्रेंट में 3π/2 प्लस थीटा? फोर्थ में कॉस क्या होता है? और कॉस किस में चेंज हो जाएगा? क्योंकि ऑड मल्टीपल है ना। दिस इज माइनस कॉट थीटा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ टेन थीटा, ये प्लस कॉसिकेंट थीटा होगा,
और ये क्या होगा, माइनस ऑफ सेक थीटा। ठीक है, ये होगा। चलें आगे। नेक्स्ट ये बताओ, साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? देखो जरा, 2 पाई में से कुछ लेस होगा तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो साइन 2 पाई माइनस थीटा, एक तो सेकंड फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है, इवन मल्टीपल है, चेंज नहीं होगा, साइन थीटा ही रहेगा। कॉस 2 पाई माइनस थीटा माइनस ऑफ प्लस ऑफ कॉस थीटा, टेंजेंट ऑफ 2 पाई माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, कॉट 2 पाई माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, सीकेंट 2 पाई माइनस थीटा प्लस सीकेंट थीटा। ये क्या आएगा? प्लस सीकेंट थीटा। ठीक है, क्या आएगा ये? प्लस सीकेंट थीटा होगा। एंड कॉसिकेंट ऑफ कॉसिकेंट ऑफ 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉसिकेंट थीटा। ठीक है, ये बहुत अच्छे से सबको स्पीडली आना चाहिए। ठीक है, ये सबको क्या होना चाहिए? स्पीडली आना चाहिए, ऐसे धीरे धीरे नहीं। बॉक्स तो बने। ठीक है, अगर हम करें साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा तो वो कौन से क्वाड्रेंट में चला जाएगा? 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट में। और ये इवन मल्टीपल है, चेंज नहीं होगा, साइन थीटा ही रहेगा। प्रतिज्ञा बताओ, कॉस 2 पाई प्लस थीटा। हाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, चेंज भी नहीं होगा क्योंकि इवन मल्टीपल है। कॉस थीटा टेंजेंट 2 पाई प्लस थीटा क्या रहेगा? टेंजेंट ही रहेगा। कॉट 2 पाई प्लस थीटा कॉट थीटा, सीकेंट 2 पाई प्लस थीटा सीकेंट थीटा, कॉसिकेंट 2 पाई प्लस थीटा कॉसिकेंट थीटा। ठीक है, ये सबको स्पीडली पता होना चाहिए। ठीक है। हम्म, हाँ, देखो नोट कर लो यहाँ तक, कर लिया? ठीक है, इनको एक बार और लिख के देखोगे घर जाके। ठीक है, और जो सिर्फ वीडियो देखेंगे उनको 2 बार लिखना है, एक बार क्लास वर्क, एक बार होमवर्क। राइट प्रतिज्ञा, आपको एक बार और लिखना है ये, और हर क्लास के बाद जो काम होता है वो लिख के मुझे पीडीएफ बना के भेजा करो। ठीक है, पिछले वाला भी भेजना है, और अगर वो नहीं किया है तो उसको करके फिर भेजना है। ठीक है, ऑल राइट। हाँ, लीव कर दो।